नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिथुन राशि 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2021 तीन बड़ी घटनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 और 14 नवंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। यानी इन 4 दिनों में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है और वह कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों और जानते हैं कि 11 नवंबर से 14 नवंबर तक दिन की शुरुआत कैसे रहेगी। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरुआत होगी और अंत होगा कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी दसवीं तिथि को। चंद्रमा की स्थिति मकर राशि पे, कुंभ राशि पे और मीन राशि पे 14 नवंबर को दोपहर 1:32 पे मीन राशि पे आ जाएंगे, इसलिए 3 भाव सक्रिय रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों आपके अष्टम भाव, नवम भाव और दसम भाव पे सक्रिय रहेंगे चंद्रमा। अगर हम सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव इस समय यानी कि तुला राशि में रहेंगे और इस समय मंगल देव तुला में। तो वहीं बात करें अगर बुध देव की, तो बुध देव आपके राशि के स्वामी हैं, वो भी तुला राशि पे रहेंगे, यानी 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। और यहाँ पर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति बनी हुई है मकर राशि पे आपके अष्टम भाव पे, और राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक में रहेंगे। तो ये थी कुछ ग्रह गोचरी स्थितियाँ इन 4 दिनों की। अब इन्हीं के आधार पर जानेंगे मिथुन राशि के जातकों की आपके लिए 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर यानी ये 4 दिन कैसे रहेंगे, किस प्रकार से कुछ विशेष सावधानियां रखने की ज़रूरत है। और साथ ही हम जानेंगे आपका बिजनेस, व्यापार, करियर, कारोबार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, पारिवारिक जीवन, यानी समस्त पहलुओं के बारे में विस्तार से मिथुन राशि के जातक को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिथुन राशि के जातक को जान लेते हैं कि आपका करियर, नौकरी, जॉब और बिजनेस, व्यापार, कारोबार कैसा रहेगा 11 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक। तो देखिए, इस समय करियर में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव से चूंकि चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो अष्टम भाव चूंकि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए किसी नई कंपनी में अगर आपने ज्वाइन करने का इच्छुक हैं या फिर मन बनाया है या फिर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो मिथुन राशि के जातकों आपको अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि आपको दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने में परेशानी आ सकती है। या फिर जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, स्टाफ के साथ कुछ मतभेद बनेंगे, कुछ परेशानी आपको होगी, प्रमोशन में रुकावटें आ सकती है, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतें। बिजनेस व्यापार के मामले में आपको विशेषकर 11 नवंबर और 12 नवंबर के दोपहर तक निवेश करने से बचना होगा। निवेश करने से बचें और धन को लेकर यानी किसी को उधार कर्जा ना दें मिथुन राशि के जातक को इन 4 दिनों में। खासकर किसी को भी कहे, कोई आपका करीबी हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, किसी से भी अजनबी लोगों से दूरी बनाए रखें। धन के मामले पर किसी पर भी भरोसा और विश्वास ना करें। और खासकर मिथुन राशि के जातकों यहाँ पर जैसे कि कहीं पर भी निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि लॉटरी सट्टा के चक्कर से भी दूरी बना कर रखें। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से बचें। अगर आपने मन बना ही लिया है तो एक्सपर्ट से सलाह लें, बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही करें। मिथुन राशि के जातकों निश्चित तौर पे कहा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्य होंगे जो काफ़ी दिनों से आपके रुके हुए थे। उन कार्यों को पूरा अगर करना चाहते हैं तो सही पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे तो आपको लाभ होगा, वरना थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। अब यहाँ पर चूंकि जैसे ही नवम भाव पे 12 नवंबर के दोपहर के बाद जब चंद्रमा गोचर कर जाएंगे तो यहाँ से आपके भाग्य में थोड़ा सा इजाफा होगा। कुछ हद तक आपके कुछ मामलों में वृद्धि होगी, जैसे कि पारिवारिक मुद्दे कुछ सुलझते हुए नजर आएंगे और दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक खुशियाँ आएंगी। लेकिन जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर समस्याएं या परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। आपस में बातचीत का सिलसिला जो एक यानी पहले कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे उसमें थोड़ी सी आपको यानी कि राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर संतान की तरक्की से हालांकि मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन संतान के ख्याल भी रखना होगा, उनके खर्चों पर ध्यान रखना होगा। घर की ज़रूरतों की चीज़ों की खरीदारी करते हुए नजर आएंगे तो इनकम इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन खर्च जरूर बढ़ेंगे। लव पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर मन में मतभेद या फिर असंतोष पैदा हो सकता है। मन में कुछ ना कुछ उलझने पैदा हो सकती है, मन में असंतोष हो सकता है, किसी बात को लेकर थोड़ी सी चिंताएँ आपको परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और खासकर यहाँ पर देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों कुछ इंपॉर्टेंट
काम जो काफ़ी दिनों से आपके नहीं बन पा रहे थे, उन कामों में भी आज यानी कि आपको इन 4 दिनों के अंदर विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। गाड़ी वाहन का प्रयोग कम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में आपको परेशानी होने का यानी कि योग बन रहा है, तो थोड़ा-सा आपको वाहन से दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट-चपेट लग सकती है, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें। पुरानी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, उभर सकती है, इसलिए थोड़ा-सा आपको मिथुन राशि के जातकों इस 4 दिनों में यानी कि 11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। खासकर खान-पीन की चीज़ों में ध्यान रखें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ, तेलीय चीज़ों से आपको दूरी बना के रखना है। किसी पर भी अजनबी लोगों पर भरोसा आपको ज़्यादा नहीं करना है किसी मामले पे। स्टूडेंट के लिए बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी इन 4 दिनों में बहुत विशेषकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यानी कि आपको पढ़ाई-लिखाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, घूमने-फिरने से बचना होगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के कहा जाए तो मिथुन राशि के जातकों आपको इन 4 दिनों में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी, आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत होगी हर मामले में। अब यहाँ पर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन भी यानी कि जो मुद्दे थे हालाँकि सुलझेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा आपको धैर्य बना के रखना होगा, क्रोध से बचना होगा। बात-बात पर क्रोध आपको नहीं लाना होगा, वाणी पे कंट्रोल बना के रखना होगा, वाणी से कोई भी अपशब्द किसी को नहीं निकलना होगा। पड़ोसियों के साथ भी संबंध बेहतर बना के चलें, वरना दिक्कतें हो सकती है। तो 3 बड़ी घटनाएँ, चूँकि यहाँ पर आपके कोर्ट कचहरी के मामले थे जो उसमें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। दूसरा आपके स्वास्थ्य में वाहन संबंधी चीज़ों से घटनाएँ जैसी स्थिति बन सकती है, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। और क्रोध की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होते-होते रुक सकती है, या फिर कोई आपको जैसे कि आपने कहीं पर भी शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में या फिर आपने ज़मीन प्रॉपर्टी में पैसा पहले से फँसा रखा, तो अचानक आपका पैसा रुक सकता है। तो कुछ मामलों में आपको विशेष सावधानी भी मिथुन राशि के जातकों को रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय, जल्दबाजी में कोई भी आप काम ना करें, कोई भी फैसला ना लें। मिथुन राशि के जातकों को निश्चित तौर पे अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम रुका हुआ है तो आपको एक बार फिर से बेहतर करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। हर संभव प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी काम करें, कोई भी निर्णय लें तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर कहीं पर भी निवेश करने से बचें। हालांकि यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय भी विशेष सावधानी रखें, वरना आपके साथ घटनाएं होंगी। जैसे कोई कीमती चीज़ चोरी होने का डर बना रहेगा, कोई कीमती चीज़ आपके हाथ से फिसल सकती है, या फिर कोई भी जैसे कि कागजी कार्रवाई पर अगर आप दस्तक वगैरह है तो बिना देख कर, बिना जांच पड़ताल करके कहीं पर भी आप दस्तक वगैरह ना करें। तो मिथुन राशि के जातकों आपको विशेषकर सावधानी रखनी है, लेकिन कुछ खुशखबरियां भी प्राप्त होंगी, जिससे जीवन साथी से अच्छे संबंध बनने की उम्मीद बनी हुई है। घरेलू जीवन के कुछ कार्य पूरे करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। कुछ सुख साधनों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। घर में कुछ धर्म कर्म के कार्य हो सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेंगे तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन इनकम आपको उतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से एडजस्टमेंट करते हुए घर के माहौल को देखते हुए नजर आएंगे। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, घर की जिम्मेदारियों के चलते थोड़ी सी मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती है, क्योंकि खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा सा आपको यहाँ पर विशेष रूप से संभल के चलने की आवश्यकता भी होगी। तो ये था मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इन 4 दिनों का राशिफल, यानी कि 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 और 14 नवंबर 2021 तक का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री देव।